आप सभी लोगों का मेरे चैनल चल पड़ते हैं पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बिजनेस, व्यवसाय किसे कहते हैं। आइए देखते हैं व्यवसाय किसे कहते हैं। बिजनेस में बी डिफाइंड एज द रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहाँ पर कहा गया है कि व्यवसाय जो है एक रेगुलर एक्टिविटी है, ठीक है। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि ह्यूमन लोगों का दो तरह का एक्टिविटी होता है, एक इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जिसमें कि पैसा इनकम किया जाता है अपने जीवन में आने वाले ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो बिज़नेस भी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही है। तो इसमें कहा गया है कि बिज़नेस किसे कहते हैं, यानी कि व्यवसाय किसे कहते हैं। रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या रेगुलर सेल या परचेज करना सामान का, ठीक है, ताकि हम उस सामान को उन लोगों को बेच सके जिन लोगों को उन सामानों की ज़रूरत है और उसके द्वारा हम मुनाफा कमा सके। यानी कि बिजनेस व्यवसाय वह है जिसमें कि वह एक्टिविटी रेगुलर किया जाता है। यानी कि अगर हम दुकानदार हैं तो सामान को रेगुलरली खरीदना और लोगों को बेचना ताकि उनके ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें, या फिर वह काम करना जिससे कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा हो सके। यानी कि कोई फैक्ट्री है, उसका रेगुलर काम है कि मान लीजिए कि कार बनाना हुआ, या फिर कपड़ा का फैक्ट्री है तो कपड़ा बनाना हुआ, या फिर मिठाई का दुकान है तो मिठाई रेगुलरली बनाना ताकि लोगों को वो बेच सके और उससे मुनाफा कमा सके। यानी कि हम बोल सकते हैं कि व्यवसाय जो है वह एक ऐसा प्रकार का एक्टिविटी है जिसमें कि लोग जो है सामान खरीदते हैं और दूसरे लोगों को बेचते हैं जिनको उन सामान की आवश्यकता होती है, और उस सामान को बेचने के बाद जो है प्रॉफिट यानी कि मुनाफा कमाना ही मेन उद्देश्य होता है बिजनेस का, ठीक है। तो बिजनेस हम इसे कह सकते हैं। बिजनेस जो है उसके 4 प्रकार के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सेल और ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, दूसरा हो गया डीलिंग इन गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, तीसरा है रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स और चौथा है प्रॉफिट मोटिव। सबसे पहला बात है कि बिजनेस में जो है यानी कि व्यवसाय में जो है सामान का जो है एक आदमी के अधिकार से दूसरे आदमी के अधिकार में वो चला जाता है। यानी कि जब तक वह सामान दुकानदार के पास है उसका मालिकाना हक जो है उस दुकानदार के पास है। जब कोई ग्राहक आता है और उस सामान को खरीदता है तो वह उस सामान के बदले पैसा या रुपया जो भी उसका कीमत होता है वो देता है दुकानदार को, और दुकानदार वो सामान उसको दे देता है और वह जो ग्राहक है उसका मालिक बन जाता है। तो इस प्रकार सेल ऑफ टाइटल, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होता है। सेल और ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल यानी कि जो मालिकाना हक है वो दुकानदार से बदलकर कस्टमर के पास यानी कि ग्राहक के पास चला जाता है जब ग्राहक उस सामान का उचित मूल्य दे देता है। तो वह बिजनेस के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। दूसरा है डीलिंग्स इन गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। व्यवसाय जो है वो किस तरह के कामों में डील करता है, यानी कि सामान को बेचना या फिर सर्विसेज को बेचना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक फैक्ट्री है जो कंज्यूमर गुड्स बनाता है, जैसे कि टूथपेस्ट जो कि डायरेक्टली फैक्ट्री से निकलता है और ग्राहक के पास पहुंचता है दुकानदारों के द्वारा उसके कस्टमर के डायरेक्ट व्यवहार के लिए। टूथपेस्ट हो गया या फिर उसी प्रकार का हो गया चीनी हो गया वगैरह वगैरह इस तरह। दूसरा हो गया मान लीजिए कि प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, जैसे कि मशीन हो गया। मशीन एक कंपनी एक फैक्ट्री है जो मशीन बना रहा है। किस चीज़ का मशीन? किसी और सामान को बनाने के लिए। मान लीजिए कि जूता का बनाने के लिए भी तो मशीन चाहिए, तो उस मशीन को भी तो बनाने वाला कोई फैक्ट्री होगा, तो वो हो गया प्रोड्यूसर गुड्स। या फिर कैपिटल गुड्स हो गया। कैपिटल गुड्स हो गया जैसे कि मान लीजिए कि जैसे बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग तो अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है उसको बिल्डिंग चाहिए या अपना ऑफिस बनाना है, तो वो किसी को बोलेगा कि मेरे लिए बिल्डिंग बना दीजिए, मेरे फैक्ट्री के लिए या फिर मेरे ऑफिस के लिए। तो इस प्रकार का जो है वो डीलिंग करना होता है। तो वो उन लोगों का व्यवसाय में आता है कि सामान को बेचना और या फिर सर्विस प्रोवाइड करना होता है बिजनेस के अंतर्गत। तीसरा है रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स, ठीक है। रेगुलरिटी यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें जो कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी यानी कि वो काम आप हमेशा करना चाहिए या रेकरिंग बेसिस पे, यानी कि रुक रुक कर आपको करना है, तभी वो व्यवसाय कहलाएगा, ठीक है। यानी कि आप मान लीजिए कि मेडिसिन का दुकान खोल के रखे हैं तो आपको हमेशा वहाँ पर मेडिसिन बेचना है। ऐसा नहीं कि आज आपने मेडिसिन बेचा फिर बंद कर दिया, 6 महीने बाद फिर बेचा, फिर 1 साल बाद बेचा, तो यह जो है व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आएगा। व्यवसाय में क्या होता है कि सामान का बेचना और खरीदना जो है उसमें कंटिन्यूटी रेगुलरिटी रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पकड़े कि कोई पेंटर है वो अपने घर का पेंटिंग कर रहा है,
ठीक है, तो वो तो हम नहीं कहेंगे कि वो मतलब व्यवसाय में आएगा। लेकिन वही पेंटर जो है अगर किसी के यहाँ पर जाकर पेंटिंग करता है, वो अलग अलग जगहों पर जाकर पेंटिंग करता है और उसके बदले में जो है वो अपना मेहनताना लेता है, तो वह जो है सर्विसेज में आएगा और वो व्यवसाय के अंतर्गत सर्विस सेल कर रहा है। या फिर मान लीजिए कि सब्जी बाज़ार के दुकान में कोई एक दिन गया, एक आलू या 10 किलो आलू बेच कर चला आया, फिर कभी गया ही नहीं, तो वो उसका व्यवसाय नहीं हुआ। व्यवसाय करने के लिए वो हमेशा आलू या सब्जी या जो भी सब्जियां हैं उनको ख़रीदना है और उसको रेगुलरली उसको बेचना है, तभी कहा जाएगा कि हाँ वो व्यक्ति व्यवसायी है और वह व्यवसाय कर रहा है, यानी कि रेगुलरिटी होना चाहिए। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉफिट मोटिव। कोई भी व्यवसाय जो है बिना मुनाफे के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, यानी कि कोई भी व्यवसाय जो है मुनाफा होना ही पड़ेगा। अगर नुकसान होगा तो वो व्यक्ति उस व्यवसाय को करना बंद कर देगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले ही कि बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है ह्यूमन का, तो उसका ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया प्रॉफिट मोटिव। प्रत्येक व्यवसाय जो है एक प्रॉफिट इनकम यानी कि लाभ कमाने के लिए ही वो व्यवसाय किया जाता है। तो उम्मीद है कि आज के मेरे इस वीडियो से आप व्यवसाय किसे कहते हैं और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे उत्साह मिले, और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।